नमस्कार दोस्तों। अगर आप ई ग्रास में चालान भर रहे हैं और आपको सरचार्ज ऑटोमेटिक नहीं ले रहा है तो सावधान रहिए, क्योंकि अब सरचार्ज 30% से बढ़ के 33% हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ देखेंगे ई पंजीयन के अंदर तो आपको 30% सरचार्ज ड्यूटी दिखेगी, लेकिन सरकार ने 3% और बढ़ा दी है, टोटल 33% हो गई है। जो इसमें आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको वहां 33% स्टाम्प ड्यूटी जमा कराना बहुत जरूरी है। 30% स्टाम्प ड्यूटी पे आप डॉक्यूमेंट को लॉक नहीं कर सकते। ये एक नकल का इंटरफेस है जो आपको हम दिखा रहे हैं अभी। इसमें 30% ही है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। और ये जो सरचार्ज होता है वो 10%, 10%, 10%, 3 टाइम्स होता है। तो अब नेक्स्ट आपके 11% के हिसाब से लगेगा 3 बार, तो टोटल हो जाएगा 33%। तो आपको उसी हिसाब से ई ग्रास का चालान काटना है, 33% के हिसाब से। अगर आप 30% के हिसाब से काटते हैं तो आप चालान तो जमा करा देंगे, लेकिन उसके बाद आपको दिक्कत आएगी, आपको 3% एक्स्ट्रा और जमा कराना पड़ेगा। और ई ग्रास चालान में एक दिक्कत आ रही है रेगुलर, कि आप लोग जमा नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि उसमें सरचार्ज ऑटोमेटिक नहीं ले रहा है। जो आपको अभी हम दिखाएंगे लाइव डेमो पे, जुड़े रहिए हमारे साथ। नई बजट घोषणा के अनुसार 33% स्टाम्प ड्यूटी पे सरचार्ज लगेगा। और अगर आपने गलत हेड में या फिर ई ग्रास से डायरेक्ट काटने की कोशिश करी तो वहां आपको ऑटोमेटिक सरचार्ज नहीं जनरेट होगा। तो हम देख सकते हैं, आपको लाइव दिखाता हूँ। लॉग इन करते हैं ई ग्रास पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आप ई ग्रास पे लॉग इन कर रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पे हम लॉगिन हो गए ई ग्रास पे। हमारे पुराने वीडियो में आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे प्रोफाइल बना रखी है, उसके थ्रू हम नकल की फीस में लॉगिन करते हैं और एक चालान जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम जिला सेलेक्ट करेंगे, अजमेर ऊपर आ रहा है, अजमेर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अजमेर में कोई भी, अजमेर तहसीलदार नसीराबाद ले लेते हैं। सेलेक्ट वन टाइम पीरियड में ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए ये होगी अन्य प्राप्तियां। अगर नकल लेके ले जा रहे हैं तो पैसे बढ़ गए हैं नकल में भी, अब 200 रुपए लगते हैं अन्य प्राप्तियों में, और स्टाम्प ड्यूटी लगती है 100 रुपए। ठीक है, ये ऐड कर देंगे। एनईएफटी में क्लिक करेंगे, यहाँ स्टेट बैंक, एसबीआई, एनीवेयर करेंगे। पिन डाल देंगे, कोई भी मोबाइल नंबर डाल देंगे हम यहाँ पे, और एड्रेस और अपना नाम डाल देंगे। रिमार्क कॉपी डॉक्यूमेंट लिख देंगे। जो सबमिट में क्लिक करेंगे। सबसे मेन जो इश्यू आ रहा है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हेड में आपको सरचार्ज एड नहीं दिख रहा है। टोटल जो 300 रुपए है वही है। 300 के ऊपर जो 33 रुपए नई स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से लगने चाहिए वो आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो सबसे ज्यादा लोग यहीं आके दिक्कत आ रही है। तो इसका हम सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले क्या करना, आप जो ही आप लॉग इन करेंगे होम पेज पे आ जाइए। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक तो होगा प्रोफाइल चालान, एक होगा सर्विस चालान। तो आपको क्या करना है, सर्विस चालान पे क्लिक करना है। जो ही सर्विस चालान पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डिपार्टमेंट और सर्विस दो ऑप्शन आएंगे। डिपार्टमेंट में आपको डिपार्टमेंट के ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, देख सकते हैं आप नीचे तक। लेकिन हमें स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लेना है। तो जिसको नहीं पता कि वो कौन सा हेड है, तो वो आप देख सकते हैं, वो 86 हेड होता है। जो ही आप 86 यहाँ डालेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प डिपार्टमेंट आ जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट सर्विस में आइए। सिलेक्ट सर्विस में आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ नॉन जुडिशियल फिजिकल स्टाम्प। अगर आपको स्टाम्प खरीदने उसके लिए, परचेज ऑफ स्पेशल के लिए, फॉर रेवेन्यू टिकट। तो हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पे जाना है। रजिस्ट्री के लिए आप चालान कैसे कटाएंगे, सरचार्ज कैसे आएगा उस पे, तो इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप, जो ही कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप देखेंगे ये इंटरफेस खुल गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, देखिए यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, इसमें सारे सरचार्ज आ गए। मैनुअली ऑप्शन आए, आपको मैनुअली कैलकुलेट करके स्टाम्प ड्यूटी डालनी है 33%। इसमें आप अलग अलग, इसमें प्राकृतिक मानवीय आपदा वाले, स्टाम्प शुल्क अधिभार और स्टाम्प गौ संवर्धन। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हम नकल के लिए बना रहे हैं तो जिला सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी जिला होगा। उसके बाद जो भी एसआर ऑफिस है, हम रेंडमली यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद वन टाइम कर दीजिए। अब अन्य प्राप्तियों में 200 रुपए लगते हैं, 200 रुपए ऐड कर देंगे। कभी मुद्रांक में 100 रुपए, स्टाम्प ड्यूटी में पंजीयन शुल्क होता नहीं है, 0। नकल के लिए बना रहे, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है स्टाम्प ड्यूटी पे सरचार्ज। तो यहाँ सरचार्ज का ऑप्शन मिलेगा, मैनुअली आपको एडिट करना पड़ेगा। तो 100 रुपए का हो गया, 11 के 30% से 10 रुपए होते हैं, और 33% से 33 रुपए होते हैं। तो वो 3 जगह आपको सरचार्ज डालना पड़ेगा मैनुअली। तो 11 रुपए हो जाएंगे 3 जगह।
तो आप देख सकते हैं 3 जगह 11-11 रुपए मैनुअली हो गए। अब उसके बाद आप देख सकते हैं 333 रुपए टोटल यहाँ नजर आ रहा होगा आपको, 333 रुपए यहाँ पे टोटल कट हो गया। उसके बाद आप यूपीआई के थ्रू जाए तो यूपीआई के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आरटीजीएस या ऑनलाइन कराना चाहे बैंक से वो भी करा सकते हैं। तो हम एग्जांपल के लिए एनईएफटी वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको बैंक सिलेक्ट करनी है, एसबीआई एनीवेयर यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका नाम लिख दीजिए, आपका एड्रेस लिख दीजिए, आपके पिन लिख दीजिए, फिर आपके मोबाइल नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, और उसके बाद आपका परचेज सेल डीड है, रिलीज डीड है, जो भी आप लिख रहे हो वो लिख दीजिए। उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इस चालान में कि आपको तीनों सरचार्ज यहाँ मिल गए हैं, और आपका टोटल अमाउंट भी 33% के हिसाब से हो गया, स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से। तीनों सरचार्ज आप 1 बाय 1 देख सकते हैं, और ये चालान आप जनरेट कर सकते हैं। तीनों सरचार्ज आपको यहाँ मिल रहे हैं, तीनों के पैसे देख सकते हैं आप, 11 रुपए 11 रुपए 11 रुपए। ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया था आपको। तो इस प्रकार आप चालान काट सकते हैं। जब तक सरकार चेंज नहीं करती है या इसी को रेगुलर रखती है तो आप इससे रेगुलर चालान काट के अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर आप राजस्थान प्रॉपर्टी प्रोसेस सीखना चाहते हैं और सही जानकारी जानना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी सेवा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम वहां आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहेंगे। धन्यवाद।